जरा सोचिए, अगर आपकी पत्नी अचानक अपनी सबसे करीबी सहेली को बार बार आपकी दुकान पर भेजने लगे, कभी कपड़ों का बहाना, कभी हिसाब का, कभी किसी छोटे से काम का, और जब आप कारण पूछे तो वह सिर्फ इतना कहे, मुझ पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला बातें बनाने लगे, आपके मन में भी शक घर कर जाए। लेकिन एक तूफानी शाम वही सहेली एक ऐसी धुन गुनगुनाए जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि वह धुन इस दुनिया में सिर्फ आपकी माँ और आपकी बचपन में बिछड़ी बहन को ही याद थी। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि एक समझदार पत्नी कभी कभी भगवान से भी बड़ा चमत्कार कर देती है। मेरा नाम आदित्य है, मेरी उम्र 29 साल है। शहर के मुख्य बाजार में मेरी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। घर में मेरी पत्नी नंदनी और 13 साल का बेटा युवान है। देखने वाले यही कहते हैं कि भगवान ने मुझे हर खुशी दी है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे दिल में बचपन से एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पाया था। हर साल रक्षाबंधन वाले दिन मैं दुकान जल्दी बंद कर देता और शहर के बाहर पुराने शिव मंदिर में जाकर घंटों अकेला बैठा रहता। मेरी कलाई हमेशा सुनी रहती थी, लेकिन मेरी जेब में एक पुराना पीतल का आधा लॉकेट हमेशा रहता। उसका दूसरा आधा हिस्सा मेरी छोटी बहन के पास था। यह शायद था क्योंकि 35 साल पहले वह मुझसे बिछड़ गई थी। तब मैं 9 साल का था और मेरी छोटी बहन गुड़िया सिर्फ 4 साल की थी। माँ ने हम दोनों को एक जैसा लॉकेट पहनाया था और हर रात एक छोटी सी धुन गाकर सुलाती थी। माँ के जाने के कुछ ही महीनों बाद गांव के वार्षिक मेले में ऐसी भगदड़ मची कि गुड़िया का हाथ मेरी उंगली से छूट गया। मैंने पूरी रात उसे ढूंढा, पुलिस भी आई, अनाउंसमेंट भी हुआ, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। रिश्तेदार ने कुछ दिन खोजने का नाटक किया और फिर सबने मान लिया कि वह अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ मजदूरी की, पैसे जोड़कर अखबारों में खबर छपवाई, कई शहरों के बाद गृहों में गया, मगर हर बार खाली हाथ लौटा। समय बीतता गया। मैंने मेहनत से अपनी दुकान खड़ी की थी। नंदनी से शादी हुई, बेटा हुआ, लेकिन बहन की याद कभी दिल से नहीं निकली। शादी के बाद मैंने नंदनी को अपने अतीत की हर बात बता दी थी। उसने कभी मेरे घाव को कुदेरने की कोशिश नहीं की। बस हर रक्षाबंधन पर चुपचाप मेरी पसंद की खीर बना देती और बिना कुछ पूछे मेरे पास बैठ जाती। पिछले साल की बात है, नंदनी ने घर के पास एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र ज्वाइन किया था। वही उसकी दोस्ती एक महिला से हुई जिसका नाम मीरा था। लगभग 36 साल की मीरा अपनी 10 साल की बेटी के साथ अकेली रहती थी। पति का कई साल पहले सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था। वह बहुत शांत स्वभाव की थी और सिलाई का काम करके बेटी की परवरिश कर रही थी। कुछ ही दिनों में नंदनी और मीरा की अच्छी दोस्ती हो गई। वह कभी कभी हमारे घर भी आने लगी। धीरे धीरे मुझे एक अजीब बात महसूस होने लगी। नंदनी हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने से मीरा को मेरी दुकान भेज देती। कभी कहती नई डिजाइन दिखा दीजिए, कभी कहती थोक वाले का नंबर दे दीजिए, कभी कपड़ों का ऑर्डर, कभी मशीन का पार्ट। शुरुआत में मुझे लगा वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। रविवार को भी वह मीरा और उसकी बेटी को खाने पर बुला लेती और खुद किसी न किसी बहाने रसोई में चल जाती। कई बार ऐसा लगता जैसे वह जानबूझकर मुझे और मीरा को अकेले बात करने का मौका दे रही हो। मोहल्ले वाले ने बातें बनाना शुरू कर दी थी। एक दिन सामने वाली दुकान वाले ने हंसते हुए कहा, आदित्य भाई, आपकी पत्नी तो बड़ी भरोसे वाली निकली। आजकल तो लोग अपने पति को किसी से बात भी नहीं करने देते और आपकी पत्नी खुद अपनी सहेली को आपकी दुकान भेजती है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात पहली बार मेरे मन में भी सवाल उठा, आखिर नंदनी ऐसा क्यों कर रही है? क्या सचमुच वह सिर्फ मदद करना चाहती है या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है? मैं जितना समझने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। दूसरी तरफ मीरा से मिलते ही एक अजीब अपनापन महसूस होता। उसकी बात करने की शैली, उसकी मुस्कान और कुछ छोटी छोटी आदतें जाने क्यों मेरे दिल को बेचैन कर देती। लेकिन मैं हर बार खुद को समझा देता कि यह सब मेरे मन का भ्रम है। एक शाम दुकान बंद के घर पहुंचा तो देखा नंदनी फिर मीरा के बारे में बात कर रही थी। उसने सहज स्वर में कहा, कल मीरा को जरा बाजार से सिलाई मशीन का नया मोटर दिला दीजिएगा। अकेली औरत है, किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकती। मैंने पहली बार गुस्से में उसकी तरफ देखा। मेरे भीतर महीने से जमा सवाल अब बाहर आने वाला था। जिस दिन मुझे अपनी पत्नी पर शक हुआ उसी रात मेरी आंखें में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। बार बार एक ही सवाल मेरे मन में घूम रहा था कि आखिर नंदनी मीरा को हर दूसरे दिन मेरी दुकान पर क्यों भेज रही है। सुबह दुकान खुली तो थोड़ी देर बाद मीरा आ गई। उसके हाथ में कपड़ों का एक छोटा सा पैकेट था। उसने मुस्कुराकर कहा, नंदनी ने कहा था यह कपड़ा आपको दिखा दूं, अगर ठीक लगे तो ऐसे ही और तैयार कर दूंगी। मैंने कपड़ा देखा, काम सचमुच बहुत बढ़िया था। मैंने उसकी तारीफ की तो वह बोली, सब नंदनी की वजह से है। अगर वह मेरा हौसला न बढ़ाती तो शायद मैं यह काम छोड़ देती। उसकी बात सुनकर मैं चुप रह गया। कुछ देर बाद वह चली गई, लेकिन उसके जाते ही सामने वाली दुकान के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य भाई, आजकल आपकी दुकान पर नई ग्राहकी रोज आने लगी है।
मैंने उसकी बात को अनसुनी कर दी, मगर दिल में चुभन रह गई। शाम को घर पहुंचा तो नंदनी ने फिर कहा, कल मीरा को बाजार से कुछ सामान लेना है, अगर समय मिले तो साथ चले जाइएगा। अब मेरा धीरे जवाब देने लगा था। मैंने गुस्से में कहा, आखिर क्यों? हर काम मेरे ही जिम्मे क्यों है? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं, वो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नंदनी कुछ पल चुप रही, फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, अगर मैंने इतने सालों में आपका भरोसा नहीं तोड़ा तो बस थोड़ा सा भरोसा और रख लीजिए। मैं जो कर रही हूँ उसका कारण है, लेकिन अभी नहीं बता सकती। मैंने फिर पूछा, क्या कारण? उसने धीरे से सिर हिलाया। सही समय आने दीजिए। उसकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि मेरा गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन मन में सवाल खत्म नहीं हुए। अगले कुछ दिनों में मीरा का आना जाना वैसे ही चलता रहा। कभी सिलाई का हिसाब, कभी नए कपड़े की डिजाइन, कभी धागे का ऑर्डर। मैं हर बार खुद को समझाता कि नंदनी किसी मजबूरी में ऐसा कर रही होगी, लेकिन मोहल्ले की बातें अब और तेज हो चुकी थी। एक दिन मेरा पुराना दोस्त विनोद दुकान पर आया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, दोस्त बुरा मत मानना, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में ठीक बात नहीं कर रहे हैं, संभल कर रहना। उसके जाने के बाद मैं देर तक दुकान में अकेला बैठा रहा। पहली बार मेरे मन में अपनी पत्नी को लेकर भी शक पैदा होने लगा। रात को घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और ऊंची आवाज में कहा, आज मुझे सच जानना है, आखिर मीरा तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? नंदनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर झूठ का एक भी निशान नहीं था। मैंने तय किया कि कुछ दिन और इंतजार करूंगा, शायद सच अपने आप सामने आ जाए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। सावन की एक तूफानी शाम मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सावन की उस शाम तेज बारिश हो रही थी। मीरा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई हुई थी। नंदनी ने उसे रोक लिया और बोली, बारिश रुक जाए फिर चली जाना। थोड़ी देर बाद नंदनी किसी काम से पड़ोस में चली गई। मैं बैठक में बैठा था और मीरा रसोई में चाय बना रही थी। तभी उसके होठों से एक पुरानी धुन निकली। वह धुन सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही धुन थी जो मेरी माँ बचपन में मुझे और मेरी छोटी बहन को सुनाती थी। मेरे हाथों से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। मैं घबराकर रसोई में पहुंची और कांपती आवाज में पूछा, मीरा, यह धुन तुमने कैसे सिखाई? वह हैरान होकर बोली, मुझे नहीं पता, बचपन से याद है, जब भी मन दुखी होता है अपने आप गुनगुनाने लगती हूँ। मैंने फिर पूछा, तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? उसने कुछ पल सोचा और बोली, बस इतना याद है कि मैं छोटी थी और एक मेले में के बाद मुझे एक आश्रम में रखा गया था। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली बार मुझे लगा कि शायद भगवान ने मेरी वर्षों की पुरानी पुकार सुन चुके हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, मीरा, क्या तुम्हारे पास बचपन की कोई निशानी है? मीरा करीब कुछ पल चुप रही, फिर अपने कमरे से एक छोटी सी डिब्बी लाई, उसमें उसे खोला और बोली, जब मैं आश्रम पहुंची तब यह मेरे पास था। मैंने देखा उसमें आधा टूटा हुआ पुराना लॉकेट रखा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने तुरंत अपनी जेब से अपना आधा लॉकेट निकाला। दोनों टुकड़े जैसे ही मिलाए वे बिल्कुल एक हो गए। मीरा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, क्या आप मेरे? मैं रोते हुए बोला, हाँ, मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई आदित्य हूँ। इतने सालों का दर्द एक पल में बाहर आ गया। हम दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। तभी नंदनी भी अंदर आई। उसने मुस्कुराती हुए कहा, मुझे यकीन था कि एक दिन यह रिश्ता खुद अपनी पहचान बना लेगा। उस पर मुझे समझ आ गया कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ छिपा नहीं रही थी, बल्कि मेरे बिखरे हुए परिवार को जोड़ रही थी। अगले दिन मैंने मीरा को अपने घर के पास ही रहने की व्यवस्था कर दी। उसकी बेटी अब हमारे बेटे के साथ स्कूल जाने लगी। मीरा ने अपनी सिलाई का काम फिर से शुरू किया और मैंने अपनी दुकान से उसका काम जोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सच्चाई पता चल गई। जो लोग कभी हमारी बुराई करते थे वही अब नंदनी की समझदारी की तारीफ करने लगे। रक्षाबंधन का दिन आया। इस बार मैं मंदिर नहीं गया। बरसों बाद मेरी कलाई पर मेरी बहन ने अपने हाथों से राखी बांधी। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे थे। उसने कहा, भैया, इतने साल हो गए, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। फिर मैं नंदनी की तरफ मुड़ा। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, आज अगर मेरी बहन मेरे सामने है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नंदनी मुस्कुराकर बोली, पत्नी का घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो आपके अधूरे रिश्तों को ही पूरा कर दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने भाई बहन के साझा जरूर करें, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे हो तो समय उन्हें दूर कर सकता है, मिटा नहीं सकता। धन्यवाद।